आचार्य जी प्रणाम। हमने YouTube पर कुछ प्रश्न आमंत्रित किए थे। उनमें से एक प्रश्न है जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रासंगिक लगा है। लगभग 5-6 लोगों ने इसी विषय पर प्रश्न हमसे पूछा है। ये प्रश्न द साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में है। ये मेडिटेशन की एक क्रिया है जो आज के समय में बहुत प्रचलित है। लोग कहते हैं कि जैसे अनहद नाद, अद्वैत की जो आवाज़ है, उसको आप द साउंड ऑफ साइलेंस कह के भी आज के समय में परिभाषित कर सकते हो। तो कई मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो ऐसी मेडिटेशन सिखा रहे हैं कि अगर आप अपने कान में ईयर प्लग्स लगाकर बैठ जाएं कुछ देर और बाहर की जितनी भी आवाज़ें हैं, जैसे ये एक आवाज़ हो गई, ताली की एक आवाज़ हो गई, मैं जो बोल रहा हूँ वो एक आवाज़ हो गई, बाहर की जितनी आवाज़ें हैं उनको आप कान में ठेपी लगाकर अगर बंद कर दें तो आपके मन में एक बहुत धीमी सी सटल आवाज़ गूंजती रहती है, जैसे मानो एक वाइट नॉइज़ हो। वो आवाज़ द साउंड ऑफ साइलेंस है, वही अनहद नाद है, वही ब्रह्म है और वही अद्वैत का सत्य है। इस मेडिटेशन की क्रिया से बहुत लोग बता रहे हैं कि उन्हें डी एडिक्शन, सिगरेट छोड़ने में, अपने मन को शांत करने में और कंसंट्रेशन इत्यादि बढ़ाने में बड़ी मदद हुई है। तो द साउंड ऑफ साइलेंस जो है, इस पर आपके क्या विचार हैं, ये मैं जानना चाह रहा था। तुम आंख बंद कर सकते हो, तुम्हें तब भी कुछ रोशनियां दिखाई देती हैं, उसको तुम बोल सकते हो द लाइट ऑफ डार्कनेस। तुम मुंह में कुछ भी मत रखो तो भी मुंह में कुछ स्वाद होता है, उसको तुम बोल सकते हो द टेस्ट ऑफ एम्प्टीनेस। तो उससे क्या हो जाएगा? मतलब क्या है? क्या है? कुछ नहीं, फालतू का बुद्धि विलास। मेडिटेशन किसी बाहरी या किसी अंदरूनी आवाज पर थोड़ी ही करा जाता है पागल। मेडिटेशन का ताल्लुक मेडिटेटर की हालत को उठाने से है। जो भीतर बैठा है ध्यानी, वो चाहे किसी बाहरी आवाज को सुने या जो ये कान में खुचुर खुचुर चलती रहती है इसको सुने, फर्क क्या पड़ता है? बिल्कुल ठीक बोला तुमने, व्हाइट नॉइस है एक तरह की, जिसका ताल्लुक भीतरी न्यूरल नेटवर्क से है। इसके लिए तो तुमको जाना चाहिए किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास, वो तुमको बता देगा कि ये जो कान में आवाज़ चलती रहती है इसकी कोई आध्यात्मिक महत्ता कहाँ से हो गई। मैं हैरान हूँ ये सोच करके कि इसको कोई किसी आध्यात्मिक विषय वस्तु की तरह पेश भी कर सकता है। आप सब आंखें बंद करिएगा, आंखें बंद करिए। कुछ रोशनी सी दिखाई पड़ रही है कि नहीं? तो वो क्या है? वो स्वर्ग का प्रकाश है। वो क्या हो गया? अच्छा, आंख बंद करके इधर दबाइएगा, यहाँ नाक के, जहाँ पे नाक और आंख मिलते हैं उस जगह दबाइएगा। आंख के दूसरे कोने पर चक्र खड़े हो गए कि नहीं? तो ये दिव्य चक्र है। आपका अक्ष केंद्र जागृत हो गया है, अक्ष चक्र। तो कुछ नहीं है, ये तो शारीरिक, बायोलॉजिकल, फिजिकल गतिविधियां हैं। तो कोई बहुत मूर्खता की बात है इनको कोई स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस देना। देखिए, ये सब कुछ किया क्यों जाता है? ये सब इसलिए किया जाता है ताकि आप असली ध्यान से बच सकें। असली ध्यान क्या है? बहुत बार कह चुका हूं, फिर एक बार दोहराई देता हूं। असली ध्यान है जिंदगी की, मन की अड़चनों को, तकलीफों को गौर से समझना, मुक्ति के उद्देश्य के लिए। देख किसको रहे हैं ध्यान में? जो सामने तथ्य है, यथार्थ है, जमीनी वास्तविकता जो है उसको देखा जा रहा है, देखा उसको जा रहा है। और लक्ष्य क्या है? मुक्ति। तो ध्यान है ये मेरे हाथों में बेड़ियां हैं, मुझे हथकड़ी डाल दी किसी ने।
ध्यान है इस हथकड़ी को बहुत गौर से देखना, बहुत गौर से देखना, बहुत बहुत गौर से देखना, परीक्षण भी करते रहना इसका। किस लिए? इसलिए नहीं कि मुझे सुहा गई है, कि मुझे इसको रंगना है, गोल्ड कोटिंग कर दूं क्या इस पे। जौनपुर वाले जीजा की बहन की शादी है, रंगवा लूं? क्यों देख रहा हूं इसको ध्यान से? तो ध्यान में तथ्य और सत्य दोनों समाविष्ट हैं, तथ्य भी और सत्य भी। तथ्य क्या है? तथ्य क्या है? ये बेड़ियां मेरा तथ्य है और सत्य मेरा उद्देश्य है। हथकड़ी मेरा तथ्य है और सत्य मेरा उद्देश्य है, मेरा प्रेम है, मेरी मंजिल है। ये ध्यान है। तो ध्यान में आंख नहीं बंद कर लेनी भाई, ध्यान में आंख खोलनी है अपनी जिंदगी को देखने के लिए, और ध्येय रखना है मुक्ति को। तो जब तक ध्यान में ध्येय मुक्ति नहीं हुआ तब तक ध्यान मानिए ही नहीं उस घटना को। जब ध्येय हो जाए मुक्ति, जब ध्याता हो जाए प्रेमी, तब जो घटना घट रही है वो है ध्यान। ध्यान बहुत व्यर्थ है अगर उसमें आपकी जिंदगी का यथार्थ सम्मिलित ही नहीं है। और ज्यादातर हमारा ध्यान वही होता है जो हम करते हैं अपनी जिंदगी का यथार्थ भूलने के लिए। ठीक कि जी साहब, जब ध्यान में रहते हैं तो बड़ी शांति रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि बिल्कुल भूल जाते हैं कि फलाना आदमी खड़ा हुआ है बाहर डंडा लेके मारने को। ये अलग बात है कि तुम ध्यान के बाद जब बाहर जाओगे तो वो फिर मारेगा डंडा लेके, पर आधे घंटे के लिए सही चैन तो मिला। ये साधारण और प्रचलित ध्यान है, ये असली ध्यान नहीं है। ये वो ध्यान नहीं है जो उपनिषदों ने, ऋषियों ने हमें सिखाया है। ना ही वो ध्यान है जिससे उपनिषदों का जन्म हुआ है। समझ रहे हैं बात को? इसीलिए कहे जा रहा हूं कि ध्यान आपकी जिंदगी से हटकर कोई चीज नहीं हो सकती। पर लोग आते हैं आपके शुभचिंतक और गुरु वगैरह भी, देखो भाई तुम तनाव में लग रहे हो, थोड़ा ध्यान के लिए समय निकाला करो। और आपको लगता है क्या बात बोल दी है, अरे ये तो मैंने सोचे नहीं था, थोड़ा ध्यान के लिए समय निकालो। हाँ, जैसे बोला जाता है ना कि अजय तोन निकाल रखी, थोड़ा जॉगिंग के लिए समय निकालो। जैसे जॉगिंग के लिए समय निकालो, वैसे ही ध्यान के लिए समय निकालो। ध्यान के लिए समय नहीं निकालना होता, समय जहां भी जा रहा होता है उस पर ध्यान देना होता है। ये बहुत अलग बातें हैं, समझ में क्यों नहीं आ रही? आपकी जिंदगी का जो यथार्थ है, फैक्ट, उस पर ध्यान दीजिए, उसी को गौर से देखिए, विथ द इंटेंशन ऑफ लिबरेशन। उद्देश्य है मुक्ति और आंखों में है बेड़ियां। आंखों में बेड़ियां हैं और दिल में आजादी। यह ध्यान है। आंखें नहीं बेड़ियों को छोड़ के आसमान की ओर देख रही हैं। तुम आसमान की ओर देखने लगोगे तो बेड़ियां अचानक भाप थोड़ी हो जाएंगी। बेड़ियां आसमान की ओर देख के नहीं कटेंगी बाबा। बेड़ियां काटनी है तो बेड़ियों को ही देखना पड़ेगा। तुम क्या इधर उधर की चीजों की कल्पना कर रहे हो आंख बंद करके कि वो फलाना कमल का फूल खिला है फलाने सरोवर में, उसको आप जरा ध्यान करिए, या फलानी जगह घंटियां बज रही हैं, या जो बोला कि नाद उठ रहा है इस पे ध्यान करिए। नाद क्या उठ रहा है? तो चारों तरफ नर्क बिखरा हुआ है, तुम आंख बंद करके पता नहीं काहे की कल्पना कर रहे हो। इस बेईमानी से तुमको मुक्ति मिल जानी है कभी? ये बेईमानी मुक्ति का कारण बनेगी। देखने का मतलब गेनिंग नॉलेज। हाँ बिल्कुल 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 वही है, आप उतना ही कर लो। देखिए साहब, हम जानते ही कहाँ हैं कि हम किन वजहों से फंसे हुए हैं। तो जो नॉलेज की बात है ना, कि उसकी हमें जानकारी हो, ज्ञान बोले,
वो हमें वो भी नहीं है। वो ही हो जाए तो बहुत तकलीफें हल हो जाएंगी। जो भी मुद्दे ज़िंदगी में हमारी हमको बिल्कुल बांध के रखे हैं, ऐसे गला पकड़ रखा है, वो मुद्दे क्या हैं वो भी हमें पूरी तरह से पता नहीं है। ठीक है, तो उन्हीं मुद्दों पर गौर करें, उन मुद्दों पे गौर करें और भीतर भरोसा पक्का हो और आग भड़की हुई हो कि इसके पार निकल के दिखाऊंगा। और इसके पार निकलने के लिए ज़रूरी है कि पहले मैं इसके बारे में पूरी छानबीन करूं। मैं जानूंगा, मैं जानना चाहता हूं, यही ध्यान है। और जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं वो बहुत सक्रिय उत्साह का आपको संदेश दे रहा होगा ना। मैं जानना चाहता हूं, मैं देख रहा हूं। दिन भर आप ऐसे नहीं कर सकते, आप थक जाओगे और गर्दन में दर्द होगा, पीठ में या कुछ, आप बार बार थोड़ी करते रहोगे। ये तो वो मोटिवेशन के लिए स्टेज पे कर लो, उतना सुहाता है। तो वास्तविक ध्यान पैसिव होता है। कैसा होता है? पैसिव होता है। आप जो कुछ भी कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, उसमें आप उछल उछल के बताते थोड़ी रहोगे कि यही मेरी बेड़ी है, इसको तोड़ दूंगा। पगला जाओगे इतना अगर उछलोगे तो वो जो आग है वो वैसे जलनी चाहिए जैसा साहब ने बोला है कि धुआं ना प्रगट होए। समझ रहे हैं बात को? जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं निर्धूम ज्योति की तरह वो जल रही है, पता नहीं चलेगी। लेकिन हम कुछ भी कर रहे हैं, एहसास हमें लगातार है कि ये हमारी अंतिम संभावना नहीं है, ये हमको कहीं रोक के, कहीं बांध के रखा गया है। मुझे जहां होना चाहिए, जिस जगह मैं हकदार हूं, अधिकारी हूं, उससे नीचे मुझे गिरफ्तार करा जा रहा है। मैं नहीं बंध रहा। और ये बात इतनी सूक्ष्म, इतनी पैसिव, इतनी अक्रिय होती है कि किसी और को पता नहीं चलेगी। कई बार आपको खुद भी नहीं पता चलेगी। लेकिन निशाना लगातार मुक्ति पर ही है। भले ही आप एक साधारण सा वार्तालाप कर रहे हैं, आप कुछ नहीं है, आप रेलवे स्टेशन पर हैं, आप किसी से यूं ही कुछ बात कर रहे हैं, साधारण कोई बातचीत, गुफ्तगू जो होती है, गॉसिप के, उसमें भी कुछ है आपके भीतर का जो लगातार तलाश रहा है, टटोल रहा है कि चाबी कहां है, चाबी कहां है, चाबी कहां है। और सतह सतह पर कोई दूर से देखेगा, रिकॉर्ड करेगा, फोटो लेगा, उसको ये लेगा कि तो एक साधारण वार्तालाप चल रहा है। वो साधारण वार्तालाप नहीं चल रहा है। भीतर कोई है जो उस वार्तालाप में भी पीछे पीछे कुछ ढूंढ रहा है, कुछ तलाश रहा है, क्योंकि उसको पता है कि बेड़िया है। ये ध्यान है, ये ध्यान है, ये अहर्निश ध्यान है। बात समझ रहे हो? ये लगातार चलता है, 24 घंटे का ध्यान है। इसी की बात हमेशा से करता आ रहा हूं। एक बेकली जिस पर आपका नियंत्रण नहीं है। आप उसे समझाना भी चाहे कि सब ठीक ही तो है ना, चल एंजॉय करते हैं, ला भाई कैपुचिनो यहां पर रख, भाग नहीं रही। ऊपर से हो सकता है अच्छा लग रहा हो, भीतर ही भीतर हमको पता है ना कि क्या कैपुचिनो, काहे का मौका। इधर भी धोखा, उधर भी धोखा। समझ में आ रही बात? ये ध्यान है। ज्यादातर लोग कहते हैं तो इतना बड़ा करना पड़ेगा क्या, कुछ बता दो ना, 15-20 मिनट वाला बता दो ना। तो तुम जाओ, तुमसे हमारा कोई लेना देना नहीं। समझ में आ रही है बात? अच्छा, इतना बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि घर का कोई सदस्य या कोई आपका करीबी दोस्त काफ़ी ज़्यादा बीमार हो, अस्पताल में हो? कितनों के साथ ऐसा हुआ है? आपके साथ कभी नहीं हुआ? ठीक। और वो बीमारी ज़रा लंबी चल रही है, मान लीजिए हफ्ते चल गई है, हफ्ते भर तक वो अस्पताल में, आईसीयू में, ये मान लीजिए, होता है कई बार। और उन दिनों में आप लगातार अस्पताल में तो नहीं बैठे हो, आप अपना काम करने भी बाहर निकल रहे हो सकता है आप दफ्तर जा रहे हो, जहाँ भी अपना व्यापार सब देख रहे हो। उन दिनों में चित्त की दशा कैसी रहती है? आप दुकान पर बैठे हो मान लीजिए,
तो जो भी साधारण क्रय विक्रय दुकानदारी हो तो चल ही रही है ना, चल रही है नहीं चल रही है। या आप अपने दफ्तर में बैठे हो तो वहाँ भी आपकी जो रोज़ की जिम्मेदारियाँ हैं वो तो आप पूरी कर ही रहे हैं, लेकिन चित्त में क्या है, चित्त में क्या है, वो है ना भले, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जैसे उसकी एक एक सांस सुनाई दे रही हो, इस हद की संवेदना है। ठीक है। और मान लीजिए आप कहीं काम करते हैं किसी दफ्तर में, आपके सामने जो व्यक्ति बैठा है उसको आप गाने तो लगोगे नहीं कि हाय हाय मैं क्या करूं मेरा दोस्त बीमार है, तो उसको ये पता चल रहा है क्या, उसको ये पता चल भी रहा है क्या कि आपका चित्त अभी कहाँ है। ध्यान ऐसा होता है, दुनिया को नहीं पता चलेगा, लेकिन आपका चित्त कहीं और लगा हुआ है। यह ध्यान की प्राथमिक अवस्था है। और अगर आपका चित्त वाकई सही जगह पर लग गया है तो फिर आप जो बाहर बाहर काम कर रहे हो काम बदल जाता है। अभी तो जो मैंने उदाहरण दिया उसमें यह था कि चित्त कहीं और लगा हुआ है और काम कुछ और चल रहा है, काम अपनी दफ्तरबाजी का चल रहा है और चित्त लगा हुआ है अस्पताल में। यह शुरुआती है। उसके बाद क्या होता है कि अगर चित्त वहीं लगा रह गया, बिल्कुल बात ऐसे गड़ गई खूंटे की तरह, तो वो बात फिर संचालित निर्धारित करती है कि आपके बाहरी कर्म क्या होंगे। फिर आप ये नहीं कर सकते कि ये तो वहां लगा हुआ है और हम बाहर कुछ और कर रहे हैं। फिर ये होता है कि अभी जब जिसका मैं संकेत कर रहा हूं ऐसे खोपड़ी के पीछे बजा करके, वो फिर खोपड़ी के पीछे नहीं बजता, वो यहां दिल में बजता है अंदर। ये फिर हो जाता है आपके जीवन का केंद्र। इसी होते हैं हृदय से जीना, लिविंग फ्रॉम द हार्ट। वो जीवन का केंद्र बन गया है और वो फिर तय कर रहा है हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे लगातार। ध्यान समझ में आ रहा है? और इस तरह की बातें भी कि वो फलानी जगह चले जाओ, उस फलानी जगह पर ध्यान करने से बहुत जबरदस्त लाभ होता है। बेड़ियां मेरी यहां है और ध्यान में वहां जाके करूं, बताओ तो ध्यान मुझे कहां करना होगा? जहां मेरे बंधन है ध्यान वहां करूंगा ना, या किसी और विशेष पवित्र कॉन्सिक्रेटेड स्पेस में जाके ध्यान करूं? बोलो मुझे कहां होना चाहिए? जहां मेरा दोस्त मर रहा है वहां, या मैं किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ जाऊं ध्यान करने के लिए? जवाब दो। तो असली ध्यान आपकी कर्म भूमि में होता है। इधर उधर भाग के नहीं ध्यान किया जाता। समझ में आ रही बात? तो मैंने जब वीडियो को उदाहरण लिया तो मैंने कहा उद्देश्य मुक्ति है, और जब मैंने बीमारी का, दोस्त की बीमारी का उदाहरण लिया तो उसको ऐसे कह दीजिए कि उद्देश्य स्वास्थ्य है। वो एक ही बात है बिल्कुल। समझ में आ रही बात? जब ये सब नहीं करना होता तो फिर ये सब साउंड ऑफ साइलेंस और ये इतने निचले तल की बातें हैं कि मैं इस पर टिप्पणी भी क्या करूं। बस दुख होता है कि ये सब बातें फैला करके पता नहीं कितने करोड़ लोगों को गुमराह किया जा रहा है। लेकिन जो गुमराह हो रहे हैं उनकी बराबर की गलती है। उन्होंने क्यों नहीं कोशिश की स्वयं जानने की कि असली ध्यान होता क्या है? उन्हें अगर पता होता और फिर उनसे कोई ये सब बातें करता तो खुद ही जोर से हंस देते। कुछ और हो इसमें तो बताओ। अगर कोई बहुत थका हुआ है, परेशान है और कुछ देर के लिए वो सो जाए तो वो रिफ़्रेश तो फील करता ही है ना। उसी तरीके से अगर इस मेडिटेशन की टेक्निक से आपको कुछ देर के लिए शांति अनुभव हो रही है, आपका जो भेजा है वो हल्का हो रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? गलत कुछ नहीं है। सही क्या है ये बता दो। तुमने 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट और निकाल दिए अपने आप को बेवकूफ बनाने में, इसमें सही क्या है? तुम इस बेवकूफी में जो समय लगा रहे थे वो काम बेवकूफी को मिटाने में भी, उस समय इस बेवकूफी को मिटाने में भी व्यय हो सकता था।
तुम इसी में उलझे रह गए, इसमें सही क्या है? पर आचार्य जी, जो बाहर की बेवकूफ़ियाँ हैं उनसे लड़ने के लिए और जो माया है उससे लड़ने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड फोकस्ड माइंड अगर हमें इस मेडिटेशन टेक्निक से मिल जाए तो ये तो अच्छी हुई ना। क्यों मिलेगी? जब इसी से सस्ता जुगाड़ हो गया तो तुम और कुछ क्यों करोगे? एक तो देखो, समझ में आया? तुम ये बात बिल्कुल भूल जाओ कि जो तुम्हें करना है उसका बिल्कुल विपरीत करके तुम वो कर सकते हो जो तुम्हें करना है। इसी बात को मैं कहता हूं, गलत रास्ते पर चल के सही मंजिल नहीं मिलती बाबा। बेड़ियों पे और लोहा चढ़ा चढ़ा के बेड़ियां काट थोड़े ही पाओगे। जब तुम्हारी समस्या ही ये है कि तुम अज्ञान में हो, तो वो समस्या अज्ञान के ही रास्तों पर और आगे बढ़ के उसी हिसाब से और कर्म करके मिट थोड़ी जानी है। जब तुम्हारी समस्या यही है कि तुम न ध्यान जानते न ध्येय जानते, ये समस्या है कि मैं ध्यान नहीं जानता, मैं ध्येय नहीं जानता, मैं गलत ध्यान जानता हूं, तो गलत ध्यान की समस्या और ज्यादा गलत ध्यान करके मिटा लोगे? जवाब तो दो। तो ये है बात। बल्कि इससे तुम्हें जो तात्कालिक इमीडिएट शांति या रिलीफ मिलेगी भी, वो तुम पर क्या असर करेगी समझते हो? वो तुम्हें और ज्यादा आश्वस्त कर देगी कि यही करे चलो, क्योंकि कुछ लाभ तो होता ही है, बिल्कुल होता है। तुम्हें तनाव हो, तुम खा लो नींद की गोली, लाभ होता है नहीं होता है? तनाव मिटाने के लिए जितना ज़्यादा नींद की गोली खाओगे उतना ज़्यादा अपने आप को तुमने आश्वस्त कर लिया, अश्योर्ड कर लिया कि यही तो तरीका है। और ये तरीका तुम्हें कहाँ ले आके ख़त्म करेगा ये तुम देख नहीं रहे हो। सस्ते तरीके हमेशा ज़्यादा आकर्षक होते हैं। आचार्य जी, अगर कोई जैसे शराबी है और उसके जीवन की प्रॉब्लम ही यही है कि वो शराब बहुत पीता है, और वो शराब तब पीता है जब जैसे वो बहुत ज़्यादा एंशियस हो, एजिटेटेड हो, इरिटेटेड हो। अगर वो इस एंजाइटी के मोमेंट पे ये कान में ठेपी लगाने वाली मेडिटेशन करके शांत हो जाए और शराब नहीं पिए, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है ना। चलो तुम्हारी बात का थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। मैं वो हूँ जो सारे गलत काम कर रहा है, सारे गलत काम कर रहा है। सारे गलत काम करते हुए अगले कदम पर भी जो मैं करूँगा वो कैसा काम होगा? गलत काम करना ना। तो मुझे टूटना पड़ेगा। मेरी धारा जैसी बह रही है, मुझे उस धारा से जरा हटना पड़ेगा ना। मेरे लिए जो सबसे खतरनाक बात हो सकती है वो क्या है? वो ये है कि मैं जो गलत काम कर रहा हूं वही गलत काम करते हुए मुझे शांति का अनुभव होना शुरू हो जाए। इससे मुझे और भक्का भरोसा क्या आ गया कि ये गलत काम ही करते रहो भैया। वो गलत जिंदगी जी रहा है, उसका सबूत ये है कि वो शराब पीता है और उससे फिर हिंसा करता है। पर अगर इस काम को करने से उसने शराब पीना छोड़ दिया, हिंसा करना छोड़ दिया, नहीं छोड़ दिया है। इस काम को करने से उसने एक दूसरा नशा करना शुरू कर दिया है, जिसके जो परिणाम आएंगे उसकी बात करनी जरूरी है। तुम्हें क्यों लग रहा है कि एक नशे का इलाज दूसरा नशा है? और छोटा नशा अगर किसी नशे से कट रहा है तो वो जो दूसरा नशा है वो उससे बड़ा ही होगा। तो छोटे नशे से अगर दुष्परिणाम होता था तो बड़े नशे से महा दुष्परिणाम होगा। बुरी बात और क्या है? शराब वाले नशे से जो दुष्परिणाम था वो प्रकट होता था, जाहिर होता था। उसके मुंह से बदबू आती थी, वो उल्टियां करता था, वो गालियां देता था, वो कोई ढंग का काम नहीं कर पाता था, उसका लिवर खराब हो रहा था। तो सारे जो परिणाम थे वो प्रकट थे। तुम जो दूसरा नशा करोगे, तथाकथित आध्यात्मिक नशा, उसके दुष्परिणाम आंतरिक होंगे, वो पता भी नहीं लगेंगे, साइकिक होंगे, वो पता नहीं लगेंगे। जब पता नहीं लगेंगे तो उनका कोई इलाज नहीं हो सकता। जब पता नहीं लगेंगे तो तुम्हें ये मानने की कोई मजबूरी भी नहीं कि कोई दुष्परिणाम है भी। तुम अपने आप को यही जताए रहोगे कि नहीं साहब कोई दुष्परिणाम नहीं है, मैं जो कर रहा हूं उसका तो मुझे अच्छा ही नतीजा मिल रहा है। तो एक नशे की काट दूसरे नशे को नहीं बना सकते। ईयर प्लग्स लगाकर बैठकर इस आवाज पे मेडिटेट करने के क्या परिणाम हो सकते? जो असली बीमारी थी तुम उस पर ध्यान नहीं दे रहे, वो बची हुई है। बिल्ली बैठी हुई है खरगोश के सामने, खरगोश ईयर प्लग लगा के बैठ गया है और सुन रहा है, तो क्या हो जाएगा? बिल्ली भाग गई।
सही मेडिटेशन वो है जो बिल्ली भगा दे। सही मेडिटेशन में यथार्थ से शुरुआत करनी होती है। यथार्थ सामने क्या है उससे लड़ना है, या उससे बचने का जो भी तरीका है वो अपनाना है। उसकी सत्ता से इनकार करके तुम उससे बच नहीं पाओगे, या बच जाओगे।